दीपक जलेगा तो अंधकार जाएगा, उसी प्रकार भक्ति के रास्ते पर चलोगे तो दुख अपने आप समाप्त हो जाएगा। अब आप कहते हैं महाराज जी हम तो बड़े दुखी हैं। यदि आप भक्ति करने पर भी दुखी हैं तो कहीं ना कहीं आपकी भक्ति में ही कमी है। क्या कमी है? भक्ति में भी कमी होती है। या तो आप सच्चा विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। भक्ति का मतलब क्या है? चलो मुझे पहले आप लोग कहते हो ना हम भक्ति करते हैं महाराज फिर भी दुखी हैं, चलो आज मुझे आप समझाओ भक्ति का मतलब क्या होता है। आप लोग कह रहे हैं श्रद्धा विश्वास, आपकी बातें बिल्कुल सही हैं, गलत नहीं कह रहे हैं आप लोग, लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात आप नहीं बोल पा रहे हैं। वह बात यह है कि भगवान की सबसे बड़ी भक्ति, भक्त कौन है? जिसने अपने आप को भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया हो वही भक्त है। जिसने अभी समर्पण नहीं किया वो भक्त में अभी कसर है, कमी है। समर्पण, श्रद्धा तो भक्ति है ही, विश्वास प्रेम तो रखना ही है भैया, इसके बिना तो गाड़ी नहीं चलेगी। पर मेन बात है कि समर्पण क्या है? भगवान के चरणों में आपने अपने आप को, मतलब फिर आप जब समर्पित हो गए तो घर द्वार जमीन जायदाद बेटा बेटी है नाज ये मेरा नहीं है, सब कुछ आपका, तन मन धन सब तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ये समर्पण आ जाए, ये समर्पण आप करते नहीं हैं और चिल्लाते हैं महाराज जी भक्ति करते हैं कोई फायदा नहीं मिलता। तब तक फायदा मिलेगा ही नहीं जब तक भक्त समर्पण नहीं कर देता। समर्पण करो, जिस दिन होगा उसी दिन से फायदा मिलेगा, उसके दूसरे दिन से नहीं, उसी दिन से। सब प्रभु आपका। अब जैसे रखे राम जी, महलों में रखो या तो झोपड़ी में वास दो। एक छोटा सा सवाल मैं आपसे करता हूं। आप लोग भगवान को फूल देते हैं, तुलसी देते हैं, बिल्व पत्र देते हैं, चंदन चावल नारियल मेवा मिष्ठान देते हैं। आज तक आपने क्या अपने आप को समर्पित किया? नहीं किया। यही तो गड़बड़ है, इसी में तो भक्ति आपकी कारगर नहीं है, काम कर ही नहीं रही है, इसलिए उसका नतीजा नहीं आ रहा, फल नहीं मिल रहा। समर्पण जरूरी है। एक बेटा पहली बार कमाने गया, एक बेटा पहली बार कमाने के लिए गया और कमा के आया 10,000 रुपए। 10,000 रुपए बेटा कमा कर आया और उस 10,000 में केवल 1,000 रुपए उसने अपने पिता को दिया। तो 1,000 पिता को दे दिया और 9,000 उसने अपने पास रख लिया। तो बताइए बेटे ने सही किया कि गलत किया? क्या किया? क्या किया? देखो मैं ये नहीं कहता कि बाप पैसों का भूखा होता है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बाप को पैसा चाहिए ना, ये आरोप नहीं है। यहां पर ये बात है कि बेटा बाप तब प्रसन्न होता है जब बेटा अपनी कमाई सब कुछ लाके बाप के चरणों में रख दे। पिताजी सब कुछ आपका है, आपकी कृपा से ही ये सब हो रहा है, आपने मुझे इस लायक बनाया। तब पिता का दिल भर जाता है, वाह मेरे बेटे ने जो कमाया वो सब का सब मुझे दिया। तो फिर बाप भी अपने आप को समर्पित कर देता, अच्छा मैं अब तेरा हूं पूर्ण रूप से, तू चलता चल मैं तेरे साथ। और यदि बेटा 9,000 रख ले 1,000 दे तो बाप के मन में रहेगा 9,000 का इसने क्या किया होगा, हिसाब तो दिया नहीं, मैंने तो इसकी पढ़ाई लिखाई में लाखों खर्च किए, मैंने तो इसके लिए 1 रुपए का कपट नहीं किया और ये 9,000 का कपट कर रहा है बाप से। उसी प्रकार जैसे बेटे का धर्म है सब कुछ अपने पिता के चरणों में समर्पित कर दे, और पिता का धर्म ये है उस सब कुछ में से 1 रुपए ना ले, सब बेटे को वापस कर दे, ले जा इसको बिजनेस व्यापार में लगा देना और बढ़ो, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे संग है। ये बाप का धर्म है। अब ये नहीं कि बेटा कमा कमा के लाए और बाप रखता चले और 1 रुपया मांगने पर ठेंगा दिखा दे, ऐसा भी बाप ना होना चाहिए। ऐसे भी बाप बहुत सारे होते हैं जो बेटा से कमा कमा के रखवा लेते हैं और बेटा मांगे पिताजी जरा देना 50,000, ठेंगा दिखा देते हैं, जा कहां तेरा पैसा, तूने कमाया ही कब है। ऐसे बाप भी, ऐसे बापों से भगवान बचाए।